नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। तारबंदी योजना आवारा पशुओं से है परेशान, फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए सरकार दे रही इतना पैसा। आवारा पशुओं का कहर आजकल बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से किसान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पशु खेतों में घुसकर खड़ी फसल को नष्ट कर रहे हैं। इससे बचने के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिससे किसान को बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। ये योजना सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसके तहत अपने खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान खेत के चारों ओर कांटे वाले तार लगा सकते हैं। संबल योजना में काटे गए सभी नाम फिर से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 216 ही पार्षद नोट कर लो। घर घर जाकर कह दो संबल योजना में जो नाम काट दिए गए एक एक नाम जोड़ दिए जाएंगे। कह दो मामा की सरकार है, कोई बेटा बेटी पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। दिग्गी राजा तुमने अपने घर भरे, हम गरीबों की फीस भरकर बच्चों की जिंदगी संवारने का काम करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगल भवन में निकाय चुनाव में पार्षदों के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कही। इस साल जारी होगा ई पासपोर्ट, जाने क्या है और कैसे करेगा काम। पासपोर्ट से जुड़ी तमाम समस्याओं एवं विदेश यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार इस साल के अंत तक ई पासपोर्ट लॉन्च करने वाली है। हालांकि इसके बारे में केंद्र सरकार ने पिछले साल ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर मुहर लगा दी है कि साल के अंत तक ई पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। एमपीपीबी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पर बड़ी अपडेट। एमपी हाई कोर्ट का छात्रों के हित में फैसला, 6000 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के एमपीपीबी आरक्षक भर्ती परीक्षा पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल एमपी हाई कोर्ट ने एमपीपीबी को सख्त निर्देश दिए हैं कि एकल पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि छात्रों का रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है, तब भी आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाए, जिसका लाभ लाखों छात्रों को मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में होने जा रही क्रांति, हिंदी में होगी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने तय कर लिया था कि मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी, लेकिन इससे किसान और गरीब के बच्चे पीछे रह जाते थे, क्योंकि वे अंग्रेजी कहाँ से सीखें। उनके मन में अंग्रेजी का खौफ भर जाता था। मगर अब मध्य प्रदेश में क्रांति होने जा रही है, क्योंकि मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। एमपी रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी बधाई, बोले इतिहास कायम रहेगा। मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम ने फाइनल मुकाबले में बीते दिन मुंबई जैसी टीम को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। मध्य प्रदेश की इस जीत के बाद पूरे प्रदेश में उत्साह और उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजेता टीम का नागरिक अभिनंदन करने की घोषणा की। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारी टीम ने जो इतिहास बनाया है वो कायम रहेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का 27 को देशव्यापी धरना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पीसीसी पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ एक योजना है, सेना में फौजियों का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन यह स्कीम उस सम्मान को तोड़ती है। स्कीम तो वीआरएस भी है, मनरेगा भी है, मिड डे मील भी है। भोपाल पहुंचे अखिलेश प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिमालय की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो एमपी से प्रत्येक शुक्रवार जाएगी ये स्पेशल ट्रेन। हिमालय की खूबसूरती को कोई तस्वीरों के माध्यम से देखता है तो कोई आंखों से, और फिर वो मुरीद हुए बिना नहीं रह पाता। यदि आपने भी हिमालय की केवल तस्वीरों में देखा है और उसे नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी आपको एक बेहतर मौका दे रहा है। आईआरसीटीसी ने हिमालय दर्शन के लिए एक नया टूर पैकेज अनाउंस किया है। ग्लोरी ऑफ हिमालय के नाम से बनाया गया आईआरसीटीसी का ये स्पेशल टूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से शुरू होगा। ये टूर प्रत्येक शुक्रवार को जाएगा। केवल एक नंबर से होगा एसबीआई ग्राहकों की सारी समस्याओं का हल।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से ही अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुगम बनाने को लेकर प्रयासरत रहता है। इसी कड़ी में बैंक अब अपने ग्राहकों के लिए सिर्फ एक नंबर की मदद से बैंकिंग से जुड़ी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को फ़ोन पर ही सारी बैंकिंग सर्विस देने के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है, जिस पर आपको बैंक अकाउंट से जुड़ी A to Z समस्याओं का हल हो जाएगा। बैंक ने अपने ग्राहकों को 24/7 बैंकिंग सर्विस देने के लिए कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस शुरू की है, जिसके लिए उसने याद रखने लायक 2 आसान नंबर 18001234 और 18002100 चालू किए हैं। इन नंबर पर कॉल करके ग्राहक कभी भी और कहीं से भी SBI खाते से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। CM राइज स्कूल में KG1 में 4 वर्ष के बच्चों का होगा एडमिशन। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में प्रारंभ किए जा रहे हैं CM राइज स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नियमानुसार जिन स्कूलों में सीट से अधिक आवेदन आएंगे उन विद्यार्थियों में लॉटरी पद्धति से प्रवेश दिया जाएगा। KG1 में 4 वर्ष और KG2 में 5 वर्ष के बच्चों के प्रवेश दिए जाएंगे। इन स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश नहीं होगा। प्रदेश के 275 स्कूलों में प्रवेश के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से प्रवेश नीति जारी कर दी गई है। इन विद्यालयों में KG1 और KG2 की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए 30 जून तक आवेदन होंगे। इसके बाद लॉटरी पद्धति के माध्यम से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। प्रवेश नीति में यह उल्लिखित है कि कक्षा में बैठक व्यवस्था से अधिक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मिलेंगे DA वृद्धि सहित 4 बड़े लाभ। वेतन में 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की वृद्धि। फिटमेंट फैक्टर पर अपडेट। केंद्र सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों को जल्द ही कई बड़े लाभ मिल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष 4 बड़े फायदे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जुलाई महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी में बम्पर वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जिसका इंतजार कर्मचारी भी कर रहे हैं। एक तरफ जहां DA में 5 से 6% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, वहीं फिटमेंट फैक्टर सहित EPF लिमिट और DA एरियर सभी कर्मचारियों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। वहीं इन वृद्धि के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 30,000 से लेकर 1 लाख तक वेतन में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। केन बेतवा परियोजना, पन्ना बाघ अभयारण्य में ग्राम विकास एवं वन्य जीव संरक्षण का खाका तैयार। सरकार केन बेतवा नदी को जोड़े परियोजना के कारण पन्ना बाघ अभयारण्य में वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर जल्द काम शुरू करेगी। इसके तहत सामुदायिक सहभागिता एवं ग्राम विकास के साथ बाघ, गिद्ध, घड़ियाल जैसे जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण का खाका तैयार किया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार ताज़ा रिपोर्ट में इस कार्य योजना को लागू करने के लिए विशेष उद्देशीय कंपनी गठित करने का सुझाव दिया गया है, जिसके तहत ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल का गठन किया जाएगा। म्यूनिख में भारतीय समुदाय से मिले PM मोदी, कहा लोकतंत्र हमारा गौरव। जर्मनी दौरे पर PM नरेंद्र मोदी म्यूनिख में भारतीयों के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र की जन्मभूमि है। PM मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे अपने डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। CM शिवराज बोले, कांग्रेसी आएगा जाल बिछाएगा, आपको फंसना नहीं है। चुनावी सभाओं को संबोधित करने आए ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी आयोग जाल बिछाएगा, ये बड़े मायावी हैं, आपको उसके जाल में फंसना नहीं है। मध्य प्रदेश में 29 जून से मानसून के आगे बढ़ने की संभावना। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने से 21 जून से ही मध्य प्रदेश में ठिठका हुआ मानसून अगले 2 दिनों में आगे बढ़ सकता है। बीते दिन दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा और चुर्क से गुजर रही थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर 6 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इनके असर से कुछ नमी मिलने के कारण मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं।